So hello class 9 स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आई रजत गावड़िया वेलकम यू ऑल टू द आनंद मुरली इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो देता है आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन। तो फिलहाल तक देखा जाए सर, क्लास 8 हुई खत्म, अब आए हम क्लास 9 के अंदर। वो कहता है ना, क्लास 9 के अंदर आते बच्चे का तोड़ा ऐसा हो जाता है यार, सीनियर्स की क्लास में अंदर आओ यार, बाल बाल सेट करो, ऐसे बाजू बाजू फोल्ड करो इस तरीके से, क्योंकि अब अपना इरादा भाई 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 भाई। लेकिन इस गलत फहमी को आज मैं आप लोगों की तोड़ने वाला हूँ, क्योंकि अभी तक आप लोगों को पता है क्या था, अभी तक आप 8 क्लास तक पढ़ते आए थे, और 8 क्लास तक पता है बच्चा कैसे पढ़ता है। नोट्स क्लियर, ठीक है, चल ठीक है, लिखा एग्जाम के अंदर इजी से क्वेश्चन है। अरे 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 यार, तो क्या क्वेश्चन है, तुझसे बढ़िया तो मैं क्वेश्चन लिख दूं। क्वेश्चन लिखे दिए, टीचर ने कहा A1, तो हम कहें यस A1। यहाँ तक की जो जर्नी होती है ना 8 क्लास तक की, ये जर्नी बहुत ही स्वीट एंड सिंपल जर्नी होती है, जहां पे बच्चा जो होता है ना, एक वर्ड होता है, एक वर्ड जो होता है ना प्रेशर, एक वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं प्रेशर। इस प्रेशर नाम के जो वर्ड है ना, इसका सिर्फ नाम सुनता सुनता ही है, इसे एक्सपीरियंस नहीं करता। और क्लास 9 के अंदर एक ऐसा है ना, ये बिगनिंग स्टेज हो जाती है। क्लास 9 एक ऐसी स्टेज है ना, जहां पे इस वर्ड की जो है ना शुरुआत हो जाती है, प्रेशर वर्ड की। और एक ऐसी शुरुआत होती है ना कि क्लास 10 के बाद 11th के बाद 12th, और आने वाली जिंदगी के अंदर ये चलता ही रहता है। क्योंकि अब हम ये जो चीजें ऐसे हंसी मजाक में नहीं ले सकते, क्योंकि अब यहाँ से स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। क्योंकि क्लास 9 के हिसाब से, जिस हिसाब से आप क्लास 9 के अंदर अपनी हैबिट्स को डेवलप करोगे पढ़ाई के रिलेटेड, जिस हिसाब से आप अपने आप को अभी डेवलप करोगे, उसी हिसाब से आप लोग अपनी क्लास 10 के अंदर परफॉर्म करोगे। क्लास 10 के अंदर जो रिजल्ट आएगा वो आपका माइंडसेट बनाएगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट बनाना है। मैं ये नहीं कह रहा ज्यादा परसेंटेज वाले को ये लेना चाहिए, पर नहीं, माइंडसेट क्लियर होगा कि भाई मैं कौन से सब्जेक्ट पढ़ने में मुझे मजा आ रहा है, क्या मुझे एसएसटी पढ़ने में मजा आ रहा है, क्या मुझे साइंस पढ़ने में मजा आ रहा है। और वो मजा आपको कब पता चलेगा, जब आपकी हैबिट होगी। ऐसा ना हो कि आप लोगों ने सिर्फ साइंस ही पढ़ते रहे, तो मैं साइंस ले लेता, आपने कभी मैथ्स को ढंग से ट्राई नहीं करा कि भाई मैथ्स को ढंग से पढ़ा कैसे, उसके अंदर कभी मजे लेने की कोशिश ना करी कि मैथ्स को मजे लेके कैसे पढ़ा जाए, वो आपने कभी ट्राई ना करा। और उसी के बेस के ऊपर आपको क्लास 11th डिसाइड करना है, क्लास 11th के बाद 12th के अंदर जैसे परसेंटेज वैसा कॉलेज, और वैसे ही आगे की दुनिया। तो ये जो सीक्वेंस है ना, इसकी शुरुआत कहां से होगी, ये होगी क्लास 9 के अंदर से। ठीक है, अब क्लास 9 के अंदर आप लोग हो, यहाँ पे आप लोगों ने महाभारत देखी है ना। महाभारत हमारी इंडिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेजेंडरी एपिक। ठीक है, अब ये जो महाभारत थी, अब मैं आपको एक ड्राइंग बनाता हूं, आपको कुछ याद आया इससे? सर ये कुछ ना कुछ है ना, याद आ रहा है सर इससे रिलेटेड। मैंने कहा बताओ क्या सर, कुछ ना कुछ तो है ऐसा। महाभारत के अंदर एक बार एक गुरु ने, एक टीचर ने अपने स्टूडेंट्स की क्या ली थी, परीक्षा ली थी। क्या ली थी? परीक्षा ली थी। स्टूडेंट टीचर, एक टीचर ने अपने स्टूडेंट्स की क्या, एक सेकंड को, हाँ हाँ। सर एक बार एक टीचर ने अपने स्टूडेंट्स की परीक्षा ली थी। मैंने पूछा क्या परीक्षा ली थी? सर एक टीचर थे, उन्होंने कहा कि बॉस वहां पे एक चिड़िया रखी हुई है, और तुम्हें है ना उस चिड़िया की आंख पे निशाना मारना है। कहता हाँ सर, ये तो याद आ गया कि हाँ इसके अंदर सब लोगों ने चिड़िया की आंख पे निशाना लगाने की कोशिश करी, बट लगा नहीं, सिर्फ एक से लगा था। सिमिलरली क्लास 9 के अंदर बहुत सारे बच्चे एक गलत फहमी के अंदर आते हैं, क्या क्लास 9 को हम उसी तरीके से निकालेंगे जब तक हम क्लास 8 तक क्लासेस को निकालते हैं? नहीं बॉस, क्लास 9 यहां से आपको कहीं ना कहीं एक पूरा प्रॉपर डिफरेंट वे के अंदर आपको चीजें देखने को मिलेगी, क्योंकि यहां से आप लोगों के पीछे, क्योंकि अभी यहाँ पे पीछे एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस नहीं आने, वो यहाँ पे अब आपका दिमाग खोलेंगे। क्यों? क्योंकि इस साल सीबीएसई ने जैसे कहा ओपन बुक एग्जाम पे रखे गए, लेकिन यहाँ पे सीबीएसई क्या करना चाहता है, आपका दिमाग खोलना चाहता है कि यार बच्चा कैसी चीजों का अटेम्प्ट करता है, यार ये बच्चे की सोचने की क्षमता कहां तक है। कि मैं एनसीईआरटी वाले 5 क्वेश्चन जो रटे हुए इसने वही पूछना, ये तो दे देगा, ये तो रटने को तो कोई रट ले। किसी अगर तमिल आदमी को मैं अगर एक हिंदी का सेंटेंस सिखा दूं कि अगर वो बोल दे कि क्या नाम नॉर्मल कि मेरा नाम रजत है, ये मैं एक तमिल आदमी को बता दूं कि वो भी बोले अयो मेरा नाम रजत है। अब अगर उसने ऐसे बोल दिया कि अयो मेरा नाम रजत है, अब उसने बोला मेरा नाम रजत है, क्या उसे हिंदी आ गई? नहीं आई सर। सिमिलरली अब सीबीएसई कैसे पता लगाए कि बहुत जो बच्चा रट के आ गया, रटने को तो कोई रट के आ जाए, रटने को तो मैं कोई तमिल लैंग्वेज का कोई लैंग्वेज कोई भी वर्ड जो है वो रट लूं, क्या मुझे तमिल आ जाएगी? नहीं आएगी। सीबीएसई ये देखना चाहेगा कि बहुत से जो बच्चे हैं, ये जो बच्चे हैं ये क्या कितना अपने माइंड को खोलते हैं। रट्टा भी किसी नहीं चलता क्लास 9 के अंदर। और काफी बच्चे जो अभी तक ऐसे है ना कि जो नोट्स को ऐसे कहते हैं प्रॉपर वर्ड टू वर्ड याद रखते थे नोट्स का, अब वो चीजें यहाँ पे तो यहाँ पे आपको छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे सर यूपीएससी का जैसा एग्जाम लिया गया था, लेकिन यूपीएससी को क्वालिफाई सिर्फ एक ही आदमी ने किया था। उसका नाम बताओ कौन था? सर अर्जुन था उसका नाम। मैंने कहा बिल्कुल सही, अर्जुन था वो एक पर्सन जिसने इस टेस्ट को पार किया था। अब अर्जुन ने टेस्ट को कैसे पार किया? उसका टारगेट क्या था? चिड़िया की आंख। ठीक है, ये आंख उससे थोड़ी अजीब बन गई, पर चलो ठीक है, चिड़िया की आंख। ठीक है, बुल्स आई तो नहीं,
बर्ड्स आई, ठीक है, बर्ड्स आई। तो अर्जुन के हाथ में क्या था सर? धनुष था। क्या था उसके हाथ में सर? धनुष था। और यहाँ पे था तीर, और उसने ऐसा तीर मारा कि सीधा का सीधा कहाँ लगा? उसका तीर सीधा के सीधा लगा चिड़िया की आंख के अंदर लगा। अब सिमिलरली आपकी क्लास 9 की शुरुआत करने के लिए, क्योंकि कल से अगर देखा जाए, आज ये वीडियो आएगी 31 मार्च को, ठीक है, कल से 1 अप्रैल आ जाएगी, और 1 अप्रैल के दिन आपके जो क्लास 9 की क्लासेस है वो चालू हो जाएंगी। तो बॉस, ये जो अर्जुन ने तीर मारा है सीधा चिड़िया की आंख के ऊपर, तो एक चीज बताओ, ये तीर पता क्या है? ये तीर है आपका सिलेबस। ये तीर क्या है? आपका सिलेबस। और ये चिड़िया की आंख पता क्या है? ये है आपका पेपर पैटर्न। ये क्या है? आपका पेपर पैटर्न। अब सर ये कैसे हुआ? अगर आप मान लो आप अर्जुन हो, आप जिस तरीके से अपने सिलेबस को नीचे निचोड़ोगे, निचोड़ने का मीन्स खींचोगे, यानी कि अपने सिलेबस की कितनी ज्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी है ना। मान लो एक पोचा है, ठीक है, उस पोचे का नाम है वो आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी। आपको अपने बुक्स के ऊपर उस पोचे को रगड़ना और ऐसे निचोड़ना है, ऐसे निचोड़ना है कि जो ये बूंदे गिरी है ना, वो आपके कंसेप्ट है, अपने कंसेप्ट की जो बाल्टी है ना उसे पूरे भर के रखना है। तो वैसे आप कितना ज्यादा इस तीर को खींचोगे, यानी कि कितना ज्यादा अपने सिलेबस को निचोड़ोगे, उतने ही अच्छी तरीके से आपका तीर लगेगा। ऐसा तो नहीं होगा आपका तीर बीच में फुस हो जाएगा। आपका जितना अच्छे से खींचोगे उतना ही दूर जाएगा। वैसे ही जितना ज्यादा आप अपने सिलेबस को खींचोगे उतनी ही ज्यादा आपकी नॉलेज की जो दीवार है ना वो दूर जाएगी। और इस नॉलेज की जो तीर है, ये सही निशाने पे लगने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? पेपर पैटर्न। कि यार अगर मान लो कि मैं पूरे साल एकदम पढ़ता रहा एकदम अच्छे से पढ़ता रहा, उसके बाद मुझे पता चला है पेपर पैटर्न की कुछ और था। पेपर पैटर्न स्मार्ट वर्क होता है ना, यहाँ पे हार्ड वर्क करना है, यहाँ पे स्मार्ट वर्क करना है। तो स्मार्ट वर्क के लिए क्या है कि मुझे पेपर पैटर्न तो पता होना चाहिए, मुझे ये तो पता होना चाहिए मुझे मारना किधर है। मैंने खींच लिया, मैं ऊपर पेड़ पत्ता मार रहा हूँ, मैं भी फेल हो गया। मैं मार रहा हूँ, मुझे पता है मुझे कहाँ जाना है, मुझे पता है मेरा पेपर पैटर्न क्या है कि जिस हिसाब से मुझे मारना है। उसी तरीके से मैंने निशाना लगाया और अपने गोल को अचीव करा। अब आप लोगों को पता चलेगा होगा कि मैंने महाभारत की ओर अचीव किया होगा, उसमें आपको बताना चाहता हूँ आपके सिलेबस और आपके लिए पेपर पैटर्न कितना जरूरी है। जिस हिसाब से आप अपने तीर को छोड़ोगे उसी हिसाब से वो लगेगा, और एकदम सही जगह लगने के लिए आपको पता होना चाहिए आपका पेपर पैटर्न इस साल का क्या है, ठीक है। अब चलिए आपका पेपर पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। क्या है आपका पेपर पैटर्न इस साल बॉस आपके है? ये आपका पेपर पैटर्न चलने वाला है। इस साल का पेपर पैटर्न कुछ इस तरह चलने वाला है, बता देता हूँ मैं साइड के अंदर लिख के, मुझे तो पता ही है, ठीक है। इस साल आपका पेपर पैटर्न कैसे चलेगा देखिए। तो आपके 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है आपका रीडिंग, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास अनसीन पैसेजेस आएंगे। लेकिन अभी तक जैसा आप अनसीन पैसेजेस करते आ रहे हो वैसे नहीं होंगे, किस प्रकार के होंगे वो भी बताऊंगा मैं। दूसरा आएगा राइटिंग, दूसरा क्या आएगा? राइटिंग। और तीसरा आएगा लिटरेचर, ठीक है। ये सबसे मेन है बॉस, और यहीं पर सारे दिमाग के ताले खुलेंगे, ठीक है। खुल जाए बंद कल का ताला, उसी प्रकार यहाँ पे 40 में से 40 का है हमारा टारगेट, इसे लेके आना। अब यार रीडिंग कौन करेगा? रीडिंग के अंदर आपको मैं बताता हूँ रीडिंग किस हिसाब से आएगी। देखिए अब यहाँ पे आए थे हम रीडिंग के ऊपर, देखिए जैसे क्या लगा 20 नंबर की रीडिंग होगी जिसके अंदर 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 10 नंबर का एक, 10 नंबर का एक। अब देखिए किस तरीके से होगा। पहले तो आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उसके अंदर से आपको निकालना है। और दूसरा जो मैं मेन कह रहा था, अभी तक 8th क्लास तक आपने कभी भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं करे होंगे। अब सर ये केस स्टडी बेस्ड कैसे होता है? यहाँ पे पता है क्या होगा, यहाँ पे एक्चुअल के अंदर आपको दे दिया जाएगा एक तरीके से आपको है ना प्रॉपर, कहते हैं ना जैसे न्यूज़पेपर के अंदर आपने काफी बार देखा होगा स्टैटिस्टिकल डेटा होगा, ग्राफ्स बने होते हैं, है ना, ऐसी रिपोर्ट सी लगी होती है कि अच्छा इसके अंदर इस साल में इस कंट्री का कितना रेवेन्यू है, इस कंट्री का कितना रेवेन्यू है, टेबल चार्ट्स, ये केस स्टडी देंगे। अब उस केस स्टडी को ऑब्जर्व करना पड़ेगा आपको कि अच्छा ये देश ऊपर जा रहा है तो इसका रीजन क्या है, क्या क्या पर्टिकुलर पॉइंट्स है, ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी इस साल के अंदर। ये होते हैं केस स्टडी बेस्ड एग्जाम, केस स्टडी बेस्ड क्या नाम लेते हैं, रीडिंग पैसेज, ठीक है। 2 रीडिंग पैसेज आएंगे आपके, कौन से? पहला तो आएगा एकदम नॉर्मल आएगा आपका रीडिंग पैसेज, जिसके अंदर सिंपल आपको जैसा अभी तक 8 तक करके आए हो 400 450 वर्ड्स के अंदर आएगा पहला। और दूसरा वाला आएगा केस स्टडी बेस्ड। अब इनके अंदर किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे? एमसीक्यूज आ जाएंगे, ठीक है। और ये गलत समय मत रहना, सारे एमसीक्यूज आएंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एमसीक्यूज वेरी शॉर्ट आंसर्स भी आएंगे, ये एक एक नंबर के आएंगे, एक एक नंबर के अंदर वन लाइनर्स मान लो, ठीक है। क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड टू एक्सेस, और क्वेश्चन क्यों पूछे जाएंगे ताकि हम देख सके कि बच्चा कितनी जल्दी इवैल्यूएट कर पाता है चीजों को, बच्चे की वोकैबुलरी कैसी है। क्योंकि अभी तक पता क्या होता था, अभी तक सर ये पैसेज है, ये मैम ने क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे मैंने पूछा क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ से चालू होता है, यहाँ पे इसी सेम लाइन को छुपा देते हैं हम लोग,
यहाँ पे अब ऐसा नहीं होगा। सर ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे सीबीएसई क्या चेक करना चाहता है? आपकी वोकैबुलरी चेक करना चाहता है। इस बार आपको सेंटेंस दिए होंगे पर सेंटेंसेस इनडायरेक्टली दिए होंगे जिन्हें आंसर की फॉर्म में डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। आपको खुद से सेंटेंसेस बनाने पड़ेंगे। आप खुद से सेंटेंस बनाओगे तो क्या चीज की इंपॉर्टेंस? आपकी वोकैबुलरी, आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन, ये सारी चीजें आप लोगों की नोटिस करी जाएंगी। ठीक है बॉस? सर आप तो पंगा ही करवा रहे हो सर, इस साल क्लास 9 के अंदर मसा ही क्या 9 क्लास के अंदर हुए। पर बॉस ये जो है ना, ये पंगा कुछ नहीं है। अभी क्लास 10th के अंदर आओगे, क्लास 11th के अंदर आओगे, क्लास 12th के अंदर आओगे, वहां पे है ना एक्चुअल के अंदर पता चलेगा कि किस तरीके से ये चीजें चलती हैं। पर रिलैक्स होने की कोई बात, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मैं हूं ना जब तक, तब तक कोई चिंता वाली बात नहीं। इंग्लिश के अंदर मैं कमी नहीं आने दूंगा इस साल के लिए। इंग्लिश के लिए प्रॉपर्ली इस साल में प्रॉपर्ली डेडिकेटेड हूं आप लोगों के लिए। सारा सिलेबस देखो, एक चीज बताऊं ना, आज जिस दिन वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ना, आपकी पूरी अप्रैल की वीडियोस क्लास 9, 10th, 11th, 12th की सबकी वीडियोस तैयार है। ठीक है? तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। वीडियो डिलीट नहीं होगी, इस चीज की मैं गारंटी देता हूं, क्योंकि हम लोगों ने पहले से ही सारी वीडियोस बना के रखी हैं। पूरे मार्च के अंदर हमने लग के अप्रैल की पूरी वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं। 1% भी कहीं पे भी कमी या ऐसे डिले होते हैं कि आज सॉरी आज ये वीडियो नहीं आ पाई, हमारे डिक्शनरी में नहीं है ये वर्ड। ठीक है? हम सीधा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च के अंदर पेपर है। ठीक है? फरवरी तक आपको एक भी दिन हम ऐसा नहीं होगा जिस दिन हम आपको सिलेबस के अंदर कहीं कमी रह जाएगी हमारी तरफ से। ठीक है? वैसे सिलेबस आपका दिसंबर तक हम पूरा करवा देंगे और 2 महीने जो एडिशनल रिवीजन है ना, वो भी करवाएंगे हम आपको। चलिए मैं बात कर रहा था, रीडिंग सेक्शन हो गया हमारा, कैसे करना है। अब आ जाते हैं राइटिंग के ऊपर कि राइटिंग में इस साल क्या है। देखिए राइटिंग जो है ना, आपका राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर, ये राइटिंग जो है ना इस साल ग्रामर के साथ कंबाइन हुआ है। राइटिंग जो है ना इस साल ये किसके साथ कंबाइन हुआ है? ग्रामर के साथ। ठीक है? और ये भी कितने मार्क्स में मैंने बताया आप लोगों को, ये है 20 नंबर का। अब ये 20 नंबर किस हिसाब से है राइटिंग और ग्रामर के अंदर डिवाइडेड है। ठीक है? जैसे हाँ, पहले 10 नंबर की आपकी आएगी ग्रामर, 10 नंबर की क्या है आपकी ग्रामर और 10 की राइटिंग है। अब इसके अंदर क्या होगा, आपके पास आएंगे 12 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन में से आपको करने कितने? 10 नंबर, 10 क्वेश्चन करने हैं। अब सर वो क्वेश्चन कैसे आएंगे? वो क्वेश्चन आएंगे आपके इन बेसिस के ऊपर, डिटरमाइनर्स। क्या आएंगे आपके? डिटरमाइनर्स आएंगे। टेंसेस आ जाएंगे। टेंसेस के अंदर की जैसे कोई एक सेंटेंस है, जैसे पास्ट परफेक्ट के अंदर लिख के दिखाओ या ऐसे करके दिखाओ, या एक काम कर सकते हैं यूसेज के अंदर आ सकते हैं कि आपको एक सेंटेंस दे दिया, उसके बाद डैश लगा दिया। अब आपको भरने की क्या ये पास्ट है, प्रेजेंट है, कौन सा वर्ड आएगा, वो सारी चीजें। मोडाल्स, मोडाल्स के अंदर भी विल, शैल, मस्ट, मे, हाउ, मस्ट, मे, हाउ नहीं, विल, शैल, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं मोडाल्स होते हैं। मैंने तो आज तक 14 मोडाल्स पढ़े वैसे तो। ठीक है? जो बेसिक आपके लेवल के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि क्लास 9 में मेरे भी मोडाल्स थे और कुछ 14 होंगे, मुझे प्रॉपर याद है, मैंने नोट्स बनाए हुए थे। ये भी मैं करवाऊंगा, तो 14 मोडाल्स हैं। ठीक है? सब्जेक्ट वर्ब ये भी आपको करना है। रिपोर्टेड स्पीच, इसका तो नाम ही क्या लें हम लोग। ठीक है? रिपोर्टेड स्पीच है। तो इन सब के ऊपर आपके पास कितने क्वेश्चन आएंगे? 12 क्वेश्चन आएंगे। 12 में से कितने अटेम्प्ट करने हैं अपना को? 10 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है? इसके बाद आ जाता है आपके राइटिंग। राइटिंग के अंदर देखिए, राइटिंग के अंदर पहले तो आएगा आपका एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। आपको कोई भी एक टॉपिक दे दिया जाएगा, एक पर्सन के बारे में बता दिया जाएगा कि आपको किसी पर्सन के बारे में लिखना है, किसी इवेंट के बारे में लिखना है, सिचुएशन के ऊपर लिखना है, या किसी भी चीज के आपको क्लूज दिए जाएंगे। ऐसा नहीं आपको कह दिया जाए सीधा एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर लिख दो, कि जैसे इन्होंने कहा सुभाष चंद्र बोस के ऊपर लिख दो तो लिख देंगे सीधा, ऐसे नहीं होगा। आपको क्लूज दिए जाएंगे। ठीक है? आपको क्लूज दिए जाएंगे जिनके बेसिस के ऊपर आपको अलग अलग कहते हैं ना हेल्पिंग वर्ड्स दिए जाएंगे, इनके बेसिस के ऊपर आपको डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना है। और वही बात के अंदर एक स्टोरी आ जाएगी, शॉर्ट स्टोरी मान लो। ठीक है? वो भी आपकी 5 नंबर की होगी। ठीक है? तो अभी तक हम लोगों को क्या समझ में आया? राइटिंग 20 नंबर का, किस हिसाब से? 10 नंबर की था ग्रामर। ठीक है? 10 की है ये ग्रामर। ग्रामर के अंदर 12 क्वेश्चन आएंगे जिनमें से 10 अटेम्प्ट करने हैं, और यहाँ पे 2 क्वेश्चन आएंगे 5-5 नंबर के। पहला 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ का, और दूसरा 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा किस चीज का? आपका शॉर्ट स्टोरी का। यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ मुझे। ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट लेना तो चलो ले लो, थोड़ी हेल्प मिल जाएगी इससे, ताकि आइडिया मिल जाएगा कि बॉस कैसे कैसे करना है चीजों को। ये स्क्रीनशॉट। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है? अब बारी आई है लिटरेचर की बॉस। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सिलेबस लिटरेचर ये है 40 का। तो पहले चैप्टर्स की बात करें या पहले पेपर पैटर्न देखें? सर पहले चैप्टर्स बता दो, इस साल के चैप्टर्स कौन कौन से हैं। ठीक है? चैप्टर्स आप लोगों के सीबीएसई के अंदर ज्यादा होते हैं। इस साल का जो सिलेबस देखोगे ना, यहाँ से आ गया। ठीक है? अब यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट भी मार्क करवाऊंगा। अपनी बुक अगर आपके पास हो तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ठीक है? सबसे पहले आ जाता है आपको पहला नंबर चैप्टर द फन दे हैड। फ्यूचर की बात होगी इस चैप्टर के अंदर, बड़ा ही मस्त चैप्टर है सच बताओ ना। यहाँ पे है ना, बताओ किस चीज की बात होगी। यहाँ पे आप लोग बुजुर्ग हो चुके हो। क्या बात कर रहे हो सर? ये मैं बताऊं आप लोगों का एडवांस में बताऊं, ताकि आपको क्लास 9 का सिलेबस है ना, है एक्चुअल के अंदर नंबर्स में थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है? मैं मानता हूँ नंबर्स में थोड़ा ज्यादा है, लेकिन इंटरेस्टिंग बनाएंगे हम इसे। ठीक है?
तो पहले आपका देखो कौन सा है, द फन दे हैड। अब इसके अंदर आप लोग बन जाओगे बुजुर्ग, क्योंकि आपके पोतों के पोते के पोतों की बात करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। दूसरा नंबर आएगा साउंड ऑफ म्यूजिक। दूसरा नंबर के ऊपर कौन सा हमारा, साउंड ऑफ म्यूजिक। साउंड ऑफ म्यूजिक के अंदर प्यारी सी मधुर सी, ये ऐसे कहते हैं ना, दो हम बहुत ही प्यारी सी कहानी पढ़ेंगे। कैसे, बिस्मिल्लाह खान जी के बारे में पढ़ेंगे, और एक और हमारी जो है, मैं उनका नाम बड़ा औखा इसलिए मैं स्किप कर रहा हूं उनका नाम बोलना, पर मैं चैप्टर के अंदर बताऊंगा, ठीक है। तो उसके बाद एक छोटी सी एक बाप बेटी का रिश्ता देखेंगे हम, द लिटिल गर्ल के अंदर, कि किस तरीके से एक बेटी को अपने बाप से डर लगता है, लेकिन एक्चुअल के अंदर देखा जाए उनके पापा कितने ज्यादा प्यारे उसे बाद में रियलाइज होता है। बाद में हम पढ़ेंगे ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड के अंदर हमारे सर एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे स्नेक एंड द मिरर के बारे में, यार एक स्नेक और मिरर के बीच में, कि कैसे एक सांप आया था किसी और इरादे से, लेकिन अपने आप की परछाई देख के डर गया, वो सारी चीजें हम देखेंगे। फिर आ जाएगा माय चाइल्डहुड के बारे में पढ़ेंगे, कि हमारा बचपन, ठीक है। रीच फॉर द टॉप, ये बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल चैप्टर है। हम यहाँ पे संतोष यादव जी के बारे में पढ़ेंगे, जो एक क्या नाम, संतोष यादव, और एक है मारिया, एक ऐसे नाम एक और है, मैं नाम उनका मतलब करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं जानता, ठीक है। जो रीच फॉर द टॉप है उनके बारे में हम पढ़ेंगे, बहुत ही बढ़िया है और इतना मोटिवेटिंग है। आपको देखेगा कि यार ऑर्थोडॉक्स फैमिली के अंदर बोर्न होने के बावजूद भी ये किस तरीके से इन लड़कियों ने अपने परिवार से लड़ झगड़ के अपने सपनों को पूरा किया ना, बहुत ही मोटिवेशनल कहानी है। काठमांडू, नेपाल चलेंगे हम लोग फिर पढ़ने के लिए कि भाई काठमांडू क्या है। और इफ आई वर यू, ये तो भाई खतरनाक, खतरनाक से भी खतरनाक लेवल की है ये एक्चुअल के तो पता है क्या है, आई वर यू, ये एक तरीके से ड्रामा है जहाँ पे होता है ना कि नहीं, एक जना मतलब यहाँ पे है कि प्लेस है एक तरीके से, जिसके अंदर मैं मतलब एक से ज्यादा कैरेक्टर्स होंगे, वो आपस के अंदर बातचीत करेंगे, डायलॉग वाला है ये चैप्टर, ठीक है। फिर पॉइंट्स देख लेते हैं, बहुत ही इस साल की मैं पॉइंट्स के लिए कर सकता हूँ, बहुत बढ़िया। द रोड नॉट टेकन, जिंदगी के अंदर डिसीजंस नहीं ले पा रहे कि लाइफ के अंदर क्या करना है क्या नहीं करना। द रोड नॉट टेकन, विंड, हवा, किस तरीके से पुरानी यादें, रेन ऑफ द रूफ, अपनी मदर की पुरानी यादों को याद करना। द लेक ऑफ द एनएस, बहुत ही प्यारी पोएम। द लेजेंड ऑफ द नॉर्थ आइलैंड, भैया ये तो है ना, इतनी प्यारी है ना, और इसके अंदर आप तो है ना, एक तरीके से आप लोगों को लगेगा नहीं हम पोएम पढ़ रहे हैं, ऐसा लगेगा चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर नो मैन आर फॉरन, बॉस, नो भेदभाव, और ऑन किलिंग ऑफ अ ट्री, कि पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, और स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सेल, मेरी आत्मा ही मुझसे अलग हो गई है। मजा आ रहा है ना चैप्टर्स को देखने के अंदर। फिर आपका आ जाएगा अगला क्या है, देखो द लॉस्ट चाइल्ड, एक गुमा हुआ बच्चा जो मेले के अंदर अपने माँ बाप को ढूंढता रहता है कि मम्मी पापा। फिर एक आदमी मिलता है, और आदमी एक्चुअल के अंदर इसके अंदर आपको इंपॉर्टेंस ऑफ पेरेंट्स समझ आएगा, कि पहले अपने मम्मी पापा से कहते हैं मम्मा मुझे वो चाहिए, मम्मा मुझे वो चाहिए, फिर गुम हो जाते हैं मेले के अंदर। फिर कोई अंकल मिलता है, वो कहते बेटा तुझे जो अभी जो चाहिए था ना 5 मिनट पहले, मैं दिला रहा हूँ, नहीं नहीं मुझे सिर्फ मेरे मम्मी पापा चाहिए, ठीक है। फिर द एडवेंचर ऑफ टोटो, बहुत ही ज्यादा, एक बंदर किस तरीके से सबको नचाता है वो है ये, ठीक है। फिर इन ईश्वर है, हाँ द स्टोरी टेलर, भैया आपका कोई दोस्त होगा ना जो बड़ी बड़ी फेंकता है, तो वो ईश्वर है ना, बहुत बड़ी बड़ी फेंकेंगे यहाँ पे। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, गधों में एक राजा, क्या कहते हैं अंधों में काना राजा, वही है इस तरीके से। फिर द हैप्पी प्रिंस, कि प्रिंस जो एक तरीके से हैप्पी है। द लास्ट लीफ, ये बहुत ही ज्यादा, आपने अगर एक मूवी होगी ना सोनाक्षी सिन्हा और रणवीर सिंह की मूवी थी, उसका नाम क्या था मुझे समझ अभी याद नहीं आ रहा, वो एकदम यहीं से इंस्पायर्ड है, द लास्ट लीफ। सब देखो हमारी यदि क्लास 9 की बुक से फिल्में बनाई जा रही है, रणवीर सिंह और सोनाक्षी सिन्हा की एक मूवी थी जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, क्या नाम था उसका, रणवीर सिंह और सोनाक्षी सिन्हा की मूवी का, अरे बहुत मैंने मैंने देखी है, पूरी फिल्म देखी है मैंने, बिंदु नहीं, अब याद नहीं आ रहा मुझे, चलो ठीक है। अ हाउस इज नॉट अ होम, मकान जो होता है वो घर नहीं होता, ठीक है। घर अलग होता है, मकान अलग होता है। और द बेगार, आपने काफी बार वैसे इस लाइन में सुनी होगी कि मकान तो बनाया जाता है, घर जो होते हैं जब तक घर के परिवार के लोग नहीं होते ना जिस मकान के अंदर, तब तक वो मकान मकान ही रहता है, जैसे घर वाले आ जाते हैं तब वो मकान घर बन जाता है। उसके बाद द बेगार, ठीक है। ये सारी आपकी बहुत ही प्यारी प्यारी सी क्या नाम लेते हैं, ये आपकी चैप्टर्स है, ये आपकी पोएम्स है। अगर टोटल हिसाब लगाऊं मैं, ठीक है, तो 8 8 16 16 और 24 25, टोटल कुल मिला के 25 एक चैप्टर्स मान लो, 25 चैप्टर्स तक, ठीक है। 25 टॉपिक मान लो आप इसके अंदर, ठीक है। 25 है ना, ये 9 है ना, ए बी सी डी 4 4 8 9, तो कितने बन गए अपने टोटल 25, ठीक है। तो आपको अपने अब इनका भी आपने मार्क कर लो इन्हें, ठीक है। ऐसा ना हो कि कोई गलत चैप्टर पढ़ लो, ठीक है। द फन दे हैड, साउंड ऑफ म्यूजिक, लिटिल गर्ल, यहाँ से देख लो सारे नाम, और ये आपकी पोएम से इन्हें टिक लगा लेना, ऐसा ना हो कि भाई कुछ और लगा लो, ठीक है। सीबीएसई ने हमें एक और चीज कही कि बॉस रोल प्लेस करवाने, ठीक है। अपने टीचर्स को है ना, कोई अगर टीचर कोई बोरिंग तरीके से पढ़ा रहा हो ना आपका कि हाँ बेटा मैं चैप्टर पढ़ लेती हूँ, तो उन्हें बता दें सीबीएसई ने कहा रोल प्ले, ग्रुप वर्क, ये सारी चीजें करवाने हैं, ओके। रिड्यूस टीचर टॉक टाइम एंड कीप इट टू द मिनिमम, ओके। ये क्या लिखा है, टीचर टॉक टाइम, टीचर कौन सा टॉक टाइम, टीचर अपना मोबाइल का रिचार्ज कम करना, टेक अप द क्वेश्चन फॉर डिस्कशन टू एनकरेज द पीपल टू पार्टिसिपेट, अच्छा
चलो कर लेंगे भी, ठीक है। अब देख लेते हैं 40 नंबर का किस प्रकार से आपका ये पार्ट डिवाइडेड है, ठीक है। तो आपके जो 40 नंबर का पार्ट है ना, 40 मार्क्स, अभी देखते हैं किस किस प्रकार से डिवाइडेड है। सबसे पहले तो आएंगे आपके दो एक्सट्रैक्ट्स। क्या आएंगे आपके पहले दो एक्सट्रैक्ट्स आएंगे। सर एक्सट्रैक्ट क्या होता है? एक्सट्रैक्ट होता है आपकी पोएम या आपके जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें से कुछ हिस्सों को विभाजित, क्लास 9 है ना, हिंदी है, विभाजित अलग करके आपसे एक सेपरेटली क्वेश्चन पूछे जाता है, ठीक है। जैसे आपको कोई भी चैप्टर, जैसे द फन दे हैड, उसमें से एक पैराग्राफ उठा लिया, वो पैराग्राफ डाल दिया आपकी स्क्रीन के ऊपर, उसके बेस के ऊपर आपसे 4 से 5 क्वेश्चन पूछे कि भाई पोएम का आप ये जो चैप्टर, ये जो पैराग्राफ है कौन से चैप्टर का है, क्या पोएम का नाम क्या है, राइटर कौन है इसके, ठीक है। इसके अलावा 2-3 एडिशनल क्वेश्चन पूछ सकता है आपकी नॉलेज के बेस के ऊपर, ठीक है। तो वन एक्सट्रैक्ट आएगा आपके पास, दो एक्सट्रैक्ट आएंगे जिनमें से एक चॉइस होगी। एक एक्सट्रैक्ट आएगा आपका ड्रामा के ऊपर, प्रोज के ऊपर, और दूसरा आएगा पोएट्री। एक तो आएगा चैप्टर्स में से और एक आएगा पोएट्री में से, ठीक है। 5-5 के 2 आ जाएंगे आपके क्वेश्चंस। इनके अंदर एमसीक्यूज भी होंगे, ऑब्जेक्टिव भी होंगे, और इसके साथ साथ 1 मार्क्स के भी क्वेश्चन आ सकते हैं लिखने वाले। वैसे दिया नहीं हुआ कि लिखने वाले नहीं आएंगे, पर फिर भी हम रिस्क नहीं लेंगे हम लोग। उसके बाद इस साल के फेवरेट जो आप लोगों के लिए नए हैं, यहां से इससे ऊपर वाले पहली बार डिस्कस कर लेते हैं, तो अभी तक करके आए, यानी कि 4 आउट ऑफ 5 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनमें से 4 अटेम्प्ट करने हैं शॉर्ट टाइप के अंदर, यानी कि 40 से 50 वर्ड्स के अंदर लिखना है आपको। किससे आएंगे? बीहाइव से आएंगे, ठीक है, आपकी चैप्टर्स के ऊपर आएंगे। और यहाँ पे क्या आएंगे फिर उसके बाद 2 क्वेश्चन करने आपको 3 नंबर के, उसके अंदर क्या आएगा, वो भी 40 से 50 नंबर के हिसाब से आएंगे शॉर्ट टाइप के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा मजा, ठीक है। आपको अभी तक ओरल बता देता हूँ कि क्या क्या है। 5 नंबर आएंगे यहाँ से, ठीक है, एक्सट्रैक्ट से 5 नंबर, दूसरा एक्सट्रैक्ट, तीसरे के अंदर आपको करना है 4 क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 3 नंबर का, ठीक है। देखिए 4 क्वेश्चन, आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनमें से 4 करने हैं। पर क्वेश्चन की वेटेज है 3 नंबर, तो यहाँ पे आपके बन गए 12 नंबर। फिर आपको, और ये कहां से आएंगे? बीहाइव से आएंगे, ठीक है, नोट कर लो, इस हिसाब से स्ट्रेटेजीज बना लेना अपनी, ठीक है। और फिर फोर्थ के अंदर आएगा आपके पास जो आपकी जो दूसरी बुक है, उसमें से आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनमें से 2 करने हैं, और इसमें प्रति की वेटेज 4 है, तो आपके कितने नंबर हो जाएंगे? 4 का, सॉरी एक सेकंड रुको, 3 नंबर के अंदर है क्या? एक सेकंड देखो, 2 आउट ऑफ 3 क्वेश्चंस को आंसर करना, ठीक है। पर एक सेकंड रुको, हाँ इसके अंदर भी पर जो क्वेश्चन होगा वो 3 नंबर का होगा, तो ये बन जाएंगे आपके 6 नंबर के। ये आएगी आपकी मोमेंट्स बुक में से, ठीक है। अब लास्ट के अंदर जो बात आती है ना बॉस, ये है एक्चुअल वाली। अभी तक आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा 4 नंबर का आंसर लिखा होगा, 3 नंबर का लिखा होगा। अब आपको लिखने हैं पेज भर भर के आंसर, क्यों? क्योंकि अब आ रहे हैं 6 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है। अब 6 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा बिहाइव में से, ठीक है, और एक आएगा आपकी दूसरी बुक मोमेंट में से। अब बिहाइव के अंदर मिक्स है, या तो पोएट्री में से भी दे सकते हैं या चैप्टर्स में से भी दे सकते हैं। मोमेंट के अंदर जो आपके चैप्टर उनमें से देंगे। यहाँ पे ये पूरे हैं 6 नंबर के, ठीक है। अगर टोटल निकालोगे तो कितना निकल जाएगा? 18 6 24, और ये 30, और 30 से ऊपर 10 है तो ये पूरा 40 का बन जाएगा। ये क्वेश्चंस होते हैं ना यार, यही एक्चुअल के अंदर डिसाइड करते हैं। और बीइंग अ टीचर, मैंने पिछले साल भी इंग्लिश पढ़ाई है, तो ऑफलाइन बैचेस के अंदर, तो मैंने जब भी मैं कॉपी चेक करता था, मैं हमेशा लास्ट के 6 नंबर के क्वेश्चन चेक करता था। पता चल जाता है ना बच्चा कैसे, क्योंकि जो 6 नंबर के क्वेश्चन होते हैं ना, उसके अंदर आपको लिखना बहुत होता है, और एक आंसर को जैसा आप लिखते हो ना, हम पता लगा लेते हैं कि टीचर के पास वैसे है काबिलियत है हमारे अंदर भी है कि हम पता लगा लेते हैं बच्चा कैसे है, ठीक है। तो वो यहीं से पता चल जाएगा आप किस हिसाब से। तो ये जो क्वेश्चन होंगे ना, तो यहाँ पे अच्छा राजपाट करेगा ना, जो यहाँ पे अच्छा राजा बनेगा, वही एक्चुअल के अंदर इंग्लिश का ये जो राज सिंहासन है इसे संभालेगा, ठीक है। विद दिस वी केम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको पेपर पैटर्न किस किस तरीके से चलना है, रीडिंग का क्या करना है, राइटिंग में कैसे करना है, किस किस कितने क्वेश्चन आएंगे उनमें से कैसे अटेम्प्ट करना है, लिटरेचर का आपका सारा सिलेबस अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अगर आप लोगों को क्लास 9 की प्रॉपर, ये पता नहीं आजकल इतना गिरता क्यों मेरे हाथों, अगर आप लोगों को भी क्लास 9 की प्रॉपर इंग्लिश मेरे साथ करनी है, तो इस चैनल पे आ जाइए। पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको प्रॉपर क्लास 9 की क्लासेस करवाऊंगा यूट्यूब के ऊपर ही, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पैसा नहीं लूंगा मैं आपसे, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बॉस, ठीक है। और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद गाइस, और तब तक के लिए क्लास 9 स्टूडेंट्स बढ़िया से पढ़ाई करनी है। इस साल हमें फोड़ना है, ठीक है बॉस, हम एएमए के स्टूडेंट्स और हम इस साल एकदम नंबर 1 के ऊपर आएंगे। जय हिंद गाइस और जय श्री कृष्ण।